जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और इसमें भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और बिहार का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने मुझे मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद का दायित्व दिया गया और विशेष करके जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उसकी जिम्मेवारी मुझे दी गई। पूरे बिहार में जमीन माफिया, 3 तरह के माफिया बिहार में हैं। एक तो बालू माफिया, जमीन माफिया और इस तरह करके अपराध का भी एक अपराधीकरण का माफिया है। जमीन विवाद के कारण पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है और आए दिन लोग जब राजस्व कार्यालय में जाते हैं तो उनको आय प्रमाण पत्र बनाने में, निवास प्रमाण पत्र बनवाने में, अपने ज़मीन का म्यूटेशन करवाने में, अपने ज़मीन पर जो हक है उसको पाने के लिए भी पैसा का चढ़ावा देना पड़ता है। ये अच्छा हुआ कि माननीय नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने मुझे इसका नाम ही है भूमि सुधार, राजस्व एवं भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्मेशन। तो कैसे सुधार हो इसकी चिंता करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनौती को स्वीकार करके पूरे बिहार में जमीन का जो भी विवाद है उसको समाप्त करने का मैं प्रयास करूंगा। भूमाफिया काफ़ी बिहार में जो है वर्चस्व है, तो ऐसे में मैंने कहा कि ये यहाँ तो कम है किशनगंज और सीमांचल के तरफ, लेकिन जब आप पश्चिम चंपारण, मोतिहारी जाएंगे और विभिन्न जगहों पर जब जाएंगे तो भू माफिया बहुत सक्रिय है। तो इसलिए जो है इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है कि लोगों को अपने ज़मीन का मालिकाना हक लेने के लिए कोर्ट नहीं दौड़ना पड़े। आज अब जब सिविल सूट का मामला देखेंगे, एक ज़मीन का जब सिविल सूट का केस होता है न्यायालय में तो 20-20 साल चलता है। हम लोग सुनते हैं कि बाप दादा ने केस किया तो बेटा पोता जो है सिविल सूट का केस लड़ता है, तब तक जो है बेचारे उसकी ज़िंदगी ही समाप्त हो जाती है। तो सिविल सूट में किसी को नहीं जाना पड़े, न्यायालय में कोई केस सिविल सूट का नहीं जाए, इसकी चिंता करना ही राजस्व विभाग का सबसे बड़ा काम होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव अलग चीज़ है और ये तो एनडीए गठबंधन की जो सरकार अभी बनी है तो उसका विस्तार होना था, तो उसी विस्तार के तहत जो है ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है।